जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीके डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर मैथ्स का क्लास 10 का, जिसमें हमने 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों को हल कर लिया है। पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। ये उस कड़ी का पार्ट 3 है जहां हम 3 नंबर के सवालों को हल करेंगे। इसमें 3 नंबर के कुल 5 सवाल है दोस्तों। उन 5 सवालों को इस वीडियो में हल किया जाएगा, तो जुड़े रहे हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। प्रूव दैट 2k + 7 इज एन ऑड इंटीजर वेयर k इज एन इंटीजर। 2k + 7, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है आंसर नंबर, कौन सा आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा, सॉल्यूशन है ना। दिया है गिवन, क्या दिया है आपको, इंटीजर, गिवन इंटीजर दिया है, पूर्णांक क्या दिया है 2k + 7। इसको सिद्ध करना है कि एक विषम पूर्णांक है। दोस्तों विषम पूर्णांक का नियम क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2n + 1 के फॉर्म में हो तो उसको विषम संख्या बोलते हैं। 2n चूंकि n में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, तो ये हो गया सम, और सम में जब एक जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विषम। उसी प्रकार इसको देखते हैं, ये 2k सम हो गया, अब ये 7 है, 2k को 7 को ऐसे बदलो कि हमको +1 मिले, तो इसको मैं 6 + 1 कर सकता हूं। यहां से मैं चाहूं तो 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो k + 3 + 1। यहां पर ये क्या हुआ, सम संख्या हुआ, क्या हुआ, सम संख्या, इवन नंबर, और इसमें एक प्लस है तो क्या हो गया, ये ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। चूंकि 2k + 3 एक सम संख्या है, सम संख्या है, सिंस 2k + 3 is an even number, इसलिए therefore 2k + 3 + 1 विषम संख्या होगा। इसलिए 2k therefore 2k + 3 + 1 will be even number, sorry odd number, odd number। ये रहा 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया है चैप्टर नंबर 6 से। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समान दूरी पर हो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड -4, 3। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमको पॉइंट ज्ञात करना है, बिंदु जो ज्ञात करना है वो y अक्ष पर है। अगर वो y अक्ष पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, अर्थात उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हमको एक चीज मानना पड़ेगा मतलब लेट, है ना। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P, y अक्ष में मतलब x का वैल्यू 0 होगा, बिंदु P 0y, बिंदुओं A, पहले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A, क्या दिया है 6, 5, और B क्या दिया है -4, 3 से
समदूरस्थ समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। लेट पॉइंट P 0 y है ना इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 6.65 एंड B -4 3। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि P से A तक की दूरी बराबर होगी P से B तक की दूरी की, है ना। अब P से A फ्रॉम, है ना, हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस बराबर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग। डिस्टेंस मतलब दूरी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। मतलब P से A तक की दूरी निकालना है और P से B तक की दूरी निकालना है और दोनों क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अब PA और PB के लिए अगर ये 4 नंबर या 5 नंबर का होता तो मैं पहले PA को अलग निकालता और PB को अलग निकालता, बाद में उसको दोनों क्या करता, बराबर करता। लेकिन ये 3 नंबर का है, तब दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो P से A, तो P कहाँ है ये और A कहाँ है ये, तो P से A क्या होगा, इसलिए P से A क्या होगा, P से A तक की दूरी 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 पूरे का वर्ग प्लस P y माइनस 5। यहाँ पे क्या हुआ एक बार और आप डिटेल में देख सकते हो। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग। अब x1 और x2 क्या है, अभी P और A की बात कर रहा हूं, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो फॉर्मूला से x1 माइनस x2 माइनस सॉरी पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग। अब सेम थिंग हम क्या करेंगे, B के लिए करेंगे, PB के लिए। तो ये क्या होगा, P को मानते हैं PB के लिए, P को इस वाले पॉइंट को मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो क्या होगा, x1 क्या है 0 माइनस, यहां पे एक दिक्कत ये आ गई कि इसमें भी माइनस है, तो इसके माइनस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें माइनस नहीं था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 3 पूरे का वर्ग। अब ये दोनों आप चाहो तो अभी इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर एक स्टेप और कर सकते हो। दोनों में रूट लगा है, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, दोनों पार क्या है, रूट लगा है, वर्गमूल लगा है। तो इसको पहले आप हटा सकते हो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, रूट 0 माइनस 6 पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 5 पूरे का वर्ग। ये वर्ग हो गया और ये 0। अब यहाँ पे स्टेप और कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 पूरे का वर्ग और y माइनस 3 पूरे का वर्ग, ये पूरे का वर्ग। अब जब हम वर्ग लगाएंगे तो रूट क्या आ जाएगा, ये वाला रूट दोनों हट जाएगा। तो जगह तो पूरा पैक हो गया है। आप पहले इतना रफ कॉपी कर लो, उसके बाद में रफ करके आगे बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको अब रफ करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं। इसी में बनाते हैं, इसके बाद में रफ कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 6 पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 5 पूरे का वर्ग बराबर ये 4 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 का वर्ग प्लस, इसका आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे
तो ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए का वर्ग मतलब वाई का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए इंटू सॉरी पहले 5 को लिख लेते हैं, इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई बी का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर ये 4 का वर्ग 16 प्लस ये हो जाएगा वाई का वर्ग सेम फार्मूला माइनस सेम फार्मूला लगेगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 3 का वर्ग। बाद में समझ आया इसके लिए आप इसको साइड में भी लिख सकते हो। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। अब चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 6 रहे चाहे प्लस 6 रहे, 6 का वर्ग है तो 36 ही आएगा, प्लस y का वर्ग इस तरफ भी है y का वर्ग उस तरफ भी है, दोनों प्लस में है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या है 5 दूनी माइनस 10 y प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर 16 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 3 का वर्ग 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। हमको y निकालना है क्योंकि x का मान ऑलरेडी 0 है क्योंकि y अक्ष में है। 36 और 25 6 5 11 का एक हासिल है 1 3 3 6 61 माइनस 10y बराबर 16 9 25 माइनस 6y, वाई वाई को एक तरफ और बिना y को एक तरफ, इसको इधर, तो 61 माइनस 25 बराबर माइनस 6y प्लस 10y। 61 में 25 गया, 61 में 25 गया, आपका आंसर आएगा 36 बराबर माइनस 10 प्लस, दोनों एक प्लस एक माइनस में है तो घट जाएगा, 10 में 6 गया 4y। अब क्या हो गया 4 एकम सॉरी इसको बटे में लाते हैं 36/4 बराबर y। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 एकम 4 निया, तो यहां से y का मान क्या मिल गया दोस्तों हमको 9। ये तो y का मान है लेकिन हमको क्या निकालना है, पॉइंट, है ना। therefore रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 9, है ना। अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा 0 9, ये रहा आपका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा बन गया है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तब तक आप इसको उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आयशा अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी यदि उसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट आयशा इज मेकिंग द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप। How much area of chart paper will she need if its diameter is 4.2 centimeter and its length is 20 centimeter? एक यंत्र है बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप, है ना, उसको आयशा बना रही है और हमको क्या निकालना है उसका, उस शीट से बना रही है, शीट से बनाएगी, ऐसे बनाएगी, है ना, शीट रहेगा उसको ऐसे मोड़ कैसे बनाएगी। तो हमको क्या चाहिए, उस जो बना रही है उसका वक्र पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। इसके लिए आपको बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। मतलब अगर सवाल में हमको रेडियस के बारे में कुछ दिया है और हाइट के बारे में कुछ दिया है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया है, रेडियस से पहले क्या दिया है डायमीटर, वहां से हम क्या निकालेंगे रेडियस। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन गिवन diameter of cylinder, diameter of
सिलेंडर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, है ना, दिया है। बेलन का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, देन रेडियस विल बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, है ना। तब त्रिज्या होगी आर बराबर 4.2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गया, रेडियस हो गया। और क्या दिया है, क्या हाइट दिया है। बेलन में हाइट बोले या उसकी लंबाई बोले, लेंथ बोले, दोनों एक ही मतलब है बेलन के लिए। तो बेलन के लिए क्या दिया, लेंथ या लंबाई h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। चूंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, तो हमको क्या रखना है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 और h का मान 20। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर पाई का मान कब रखना है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि अगर इधर कुछ ऐसा वैल्यू है जो 7 से कट सकता है तो आप पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, अगर नहीं कटता है तो आप पाई को पाई ही छोड़ देना। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7, 21 2.1 को मैं 21/10 लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के, इंटू 20। इसको अब काटते हैं 0 से 0, 7 एकम 7 तिया 21, इसका फर्क कर देते हैं, कोई काम नहीं इसका। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आया, क्या बचा 3, 22 और 2 2 दूनी 4, 4 गुणित 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गुणा करते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। अब ये एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब लास्ट टाइम क्या है, अतः 2.264 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी इंग्लिश में therefore 264 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ट पेपर will be needed ये रहा आपका आंसर। ये रहा 3 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से आया है दोस्तों। तब तक आप इसको उतारिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल करने बोल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं हल करो, एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करो। सिद्ध करने में आपको LHS को हल करके RHS के बराबर लाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है हल करो। हल करो का मतलब यह है कि जो एंगल थीटा है उसका मान ज्ञात करो। यह है आपका आंसर नंबर 10वां।
सॉल्व। गिवन क्या है, √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, पूरे को सॉल्व करना है और थीटा का एंगल निकालना है, ना कि LHS और RHS इक्वल लाना है ना। अपन क्या कर सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे कि हमने tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा लिखा है। अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, √3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू cos थीटा। यहां से क्या कर सकता हूं, यहां से मैं साइन को कॉमन निकाल सकता हूं, दोनों में साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो sin थीटा क्या बचा, √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए एक चीज नोटिस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है तो 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है, दो कैसे पॉसिबल है, अगर दोनों में से एक कोई 0 है तब 0 आएगा, या तो दोनों 0 है तब 0 आएगा। ठीक है, मतलब 0 या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, है ना। तो पहले इसको 0 लेकर चलते हैं, हियर मतलब यहाँ या तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, या √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। sin थीटा 0 कब होता है, sin के कौन से एंगल पर, कौन से वैल्यू पर sin थीटा 0 आता है, तो ये आता है sin थीटा इज इक्वल टू sin 0 पर। sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यहां से थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0, थीटा का एक एंगल निकल गया 0। इधर आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो √3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब यहां से क्या करूंगा, cos थीटा है, इसको 2 को नीचे लाऊंगा तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos थीटा। जगह नहीं है दोस्तों, इधर लिखते हैं, cos थीटा में cos में √3 अपॉन 2 आता है, बिल्कुल आता है, कौन से एंगल पर, cos 30 के एंगल पर। तो यहां से cos cos कैंसल और थीटा बराबर 30। तो इस प्रकार आपको थीटा का दो वैल्यू मिला, एक थीटा इज इक्वल टू 0 और एक थीटा इज इक्वल टू 30। दोनों ही आंसर सही है, आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का। मैं जब ब्लूप्रिंट समझा रहा था तो बताया भी था कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, तब तक आप इसको उतारिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि श्रेणी 8 3 माइनस 2 डेश के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द सीरीज 8 2 8 3 माइनस 2। सबसे पहले क्या दिया है, गिवन एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है, यदि आपको 8 3 माइनस 2 डैश और इसके 22 पदों तक योगफल ज्ञात करने। कितने पदों तक, 22 पदों तक। योगफल का फॉर्मूला होता है, एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म हो सकता है या फिर जितने टर्म तक योगफल बोले वो वाला टर्म हो सकता है। अभी फिलहाल आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है ना, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, जितना टर्म तक योगफल निकालना, जितने पदों तक योगफल निकालना है वो दिया है, और आप कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर यहां से निकाल सकते हो। देखते हैं इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ हियर मतलब यहाँ प्रथम पद या फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या दिया है, a इज इक्वल टू, इसको मैं रफ कर देता हूं,
बाद में लिखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, ए सर्वांतर क्या दिया है, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या दिया है। 2 नंबर के सवाल जब सॉल्व कर रहे थे तो बताया था कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कोई भी एक टर्म पकड़ो, उसमें माइनस करना है उसके पहले वाले टर्म को। जैसे -2 पकड़ लिया तो -2 माइनस करेंगे पहले वाले टर्म को, -3, 2 कितना हो जाएगा, -5। दिख भी रहा है कि जो नंबर्स है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है। 8 से 3 हो गया, फिर -2 हो गया। जब ऐसा होगा, नंबर घटते क्रम में होगा, तो आपका सर्वांतर जो डी का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कितने पदों का योगफल निकालना है, 22। वही आपका n का वैल्यू है 22। चूंकि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है यहाँ पर 22/2, 2a का मान 8 प्लस n का मान 22 - 1, t का मान -5, इसलिए ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि माइनस है। ये 2 एकम 2 एकम 2 एकम 11, 8 2 जा 16 प्लस 21 - 1 सॉरी 22 - 1 21 इंटू -5। अब क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू 16 11 16 प्लस माइनस 16 21 पंचे 105 माइनस करेंगे कितना होगा, 105 से 105 से 95 95 में 6 गया 89, 11 इंटू 89 गुणा कर देंगे, 11 9 99 का 9 हासिल आएगा, 9 11 88 88 और 9 88 एंड 9 8 9 17 का 7 हासिल आया 1 8 1 9 97। तो ये रहा दोस्तों एस एन, माइनस है सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा तो जाएगा माइनस में, एस एन -979। क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से 3 नंबर के सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। टोटल 5 सवाल आज हमने हल किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 नंबर के सवाल देखने को मिलेगा। 4 नंबर के कुल 5 सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 और 16, और सभी में अथवा है। इसका मतलब यह है कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और मैं अपने वीडियो में 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।